लड़की में। एक दिन वो बोली, माँ जी, मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, हमेशा ऐसी ही रहूंगी, जवां। और फिर एक दिन कहा, अगर किसी मर्द की आत्मा अपने वश में कर ली जाए तो मौत पास नहीं आती, उम्र रुक जाती है वहीं। शुरू में संध्या की माँ को लगा बस ऐसे ही किसी किताब की बातें कर रही है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पर ऐसे की डर तब लगा जब गांव में भी बातें फैलने लगी। रामपाल मास्टर, जिसने उसे कॉलेज में रिजेक्ट किया था, उसका दिमाग घूम गया। वो लोगों के सामने चिल्लाता, वो मेरे सपनों में आती है, मेरी जान खींच रही है। 3 महीने बाद उसकी लाश कुएं के पास मिली। चेहरा पूरा सूजा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से निचोड़ दिया हो। और पंडित दुबे, जिसने शादी से पहले काव्या की कुंडली में दोष बताया था, अचानक बोलना ही बंद कर दिया। बस चुपचाप बैठा रहता था, जैसे उसकी आत्मा ही छीन ली गई हो। क्या ये सब उसका किया था? मैं नहीं कहती कि सब उसी ने किया, लेकिन ये सब उसके आने के बाद ही शुरू हुआ। और फिर एक रात कमरे की दरार से रोशनी बाहर आ रही थी। वो जमीन पर बैठी थी, पूरे शरीर पर सफेद भभूत, बाल खुले हुए, सामने जलता दीपक उल्टा रखा था और वो कुछ बुदबुदा रही थी। इस घर के सारे पुरुष अब मेरे होंगे, कोई मुझसे छूटेगा नहीं, मेरी शक्ति कभी नहीं घटेगी। संध्या की सांसें रुकने लगी थी, शरीर पसीने से भीग रहा था। विवेक की मां भी बोल ही रही थी कि अचानक संध्या का बर्ताव अजीब होने लगा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर संध्या ने अपनी गर्दन ऐसे मोड़ी जैसे किसी मशीन में झटका लग गया हो। संध्या, क्या हो? तुम ठीक तो हो? वो धीरे धीरे आंखें ऊपर चढ़ाती है और फिर हल्की सी हंसी हंसती है, फिर अचानक रोने लगती है और बुदबुदाना शुरू कर देती है। उसकी हड्डियां चटकने लगती है और उसकी आवाज काव्या जैसी होने लगती है। गला भारी, भरा हुआ। इतना झूठ, इतना घिनौना झूठ बोल देते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? संध्या, ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या हो रहा है बेटा? संध्या, तुम ठीक हो ना बेटा? संध्या दीवार से सिर मारने लगी, फिर अचानक उठी और अपने बालों को नोचने लगी। माँ, पापा, कुछ करो यार, ये संध्या नहीं है। घर में कोहराम मच चुका था। विवेक और उनके पापा ने मिलकर संध्या को रोका, उसे रस्सियों से बांधा गया और ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया गया। अब संध्या शांत थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, सीधी दीवार को घूरती हुई, जैसे किसी को देख रही हो। बस पापा, आप तुरंत बाबा के पास जाइए, ये डॉक्टर वोटो की बात नहीं है। अब मुझे तो लग रहा है काव्या की आत्मा वापस आ गई है, पर समझ नहीं आ रहा वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रही है। विवेक के पापा अब पूरी तरह टूट चुके थे। जो कुछ हो रहा था वो उनकी समझ से बाहर था। उन्हें लगा अब डॉक्टर नहीं, किसी ऐसे की जरूरत है जो इन बातों को सच में समझता हो। वो सीधे रुद्रभद्र बाबा के पास गए। वहां पहुंचते ही हाथ जोड़े और सारी बातें साफ साफ बता दी। संध्या का बदलना, काव्या की बातें और घर का अजीब माहौल। बाबा चुपचाप सुनते रहे और विकास के पापा के साथ उनके घर के लिए निकल गए। शाम होने को थी जब बाबा घर पहुंचे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने गहरी सांस ली, जमीन पर हाथ रखा और बस आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ आ गया था कि घर में कोई ताकत मौजूद है और वो बदला लेने के लिए लौट आई है। इस घर में सिर्फ एक नहीं, 2 छायाएं हैं। एक जिसने दुख सहा है और दूसरी जिसने उसे पैदा किया है। चलो, मुझे ले चलो उस कमरे में। चलो बाबा, मैं आपको सीधा ऊपर ले चलती हूँ। बाबा, संध्या को एक कमरे में बांध कर रखा है, वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। नहीं, पहले उस कमरे का दरवाजा खोलो जो तुमने सालों से बंद कर रखा है, जहाँ काव्या की यादें हैं या शायद उसकी मौत की वजह। वो कमरा क्यों? वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो डर क्यों रही हो? अगर मुझसे सच्चाई छुपाई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सब लोग काव्या के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का ताला जंग खा चुका था।
चाबी लगते ही एक ठंडी सी लहर पूरे घर में फैल गई। कमरा खुला, भीतर चारों ओर धूल थी, पुरानी किताबें बिखरी थी और एक कोने में जला हुआ घूंघट पड़ा था। दीवार पर आज भी सिंदूर की हल्की सी लकीर मौजूद थी, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर धीरे से आंखें खोली। हाँ, इस कमरे में तांत्रिक क्रिया जरूर हुई थी, लेकिन ये काव्या ने नहीं, किसी और ने की थी। क्या? किसी और ने? विवेक के पापा अभी सदमे में थे। जो उन्होंने सुना वो उनकी सोच से बाहर था, पर घर के अलावा तो कोई आता जाता नहीं था। तो फिर काव्या के अलावा तंत्र क्रिया यहाँ और कौन कर सकता है? विवेक के पापा के मन की बात बाबा ने जान ली थी। चलो अब ये सवाल काव्या से ही पूछते हैं कि वो क्यों लौट आई है और उसके साथ क्या हुआ है। सब लोग धीरे धीरे संध्या के कमरे की